स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडावल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन का तो चल ही रहा है। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। और ये एमसीक्यू हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको एनसीईआरटी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट बुक होता है उन सभी बुक से इस एमसीक्यू को बनाया जाता है। तो हर चैप्टर, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर लाइन से जहाँ से सवाल बन सकता है वहाँ से सवाल आप सभी के लिए बनाया जाता है। तो जाइए देखिए, इसका लाभ उठाइए और दोस्तों को भी इसका लाभ दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 91। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। अब ये दो शब्द आप ध्यान रखना इस सवाल में। पहले एक बार फिर से सवाल लोग पढ़ते हैं। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। पहले उत्तर जानते हैं फिर। 91 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्व का। ठीक है, जात जो था मनसबदार के पद जो जैसे होती थी उसके हिसाब से मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्व का जो होता था उन चीज़ को देखो। अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब जैसे कि क्या है, देखो फिर से सवाल को पढ़ोगे तो मनसबदार व्यवस्था में, जो मनसबदार व्यवस्था होता था उसमें जात और चीज़ों का बहुत ज़्यादा बोलबाल था। इसमें ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। मान लो कि मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो 92 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 93 की मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। तो महाना, यहाँ ये सब ध्यान देना, महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है, यानी कि मंथ स्केल। तो 93 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि शाहजहां। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 94 के बारे में। इसमें है कि जहांगीर संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई है? तो 94 का सही उत्तर होगा औरंगजेब। ध्यान देना, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई है? सही उत्तर होगा औरंगजेब। 95 की मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा डायुरा का अर्थ क्या है? तो 95 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि संगमरमर के पत्थर का जवाहरात से की गई जड़ावट। 96 भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। ध्यान देना, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो 96 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि हुमायूं का मकबरा। ऐसे सवालों को विशेष रूप से ध्यान देना जहाँ पर सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे प्रथम नहीं है, ऐसे शब्द इस्तेमाल हो तो वहाँ पर ध्यान देना। प्रश्न नंबर 97 की पिट्टा डायुरा का आरंभ किसने किया? तो 97 का सही उत्तर होगा यानी कि जहांगीर। प्रश्न नंबर आ जाइए 98। इसमें कहा जा रहा है वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्टा डायुरा का प्रयोग हुआ है? 98 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि एतमाद उद दौला का मकबरा। प्रश्न नंबर 99। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर काल कहलाता है? ध्यान देना, किस शासक का काल को संगमरमर काल कहलाता है? तो 99 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि शाहजहां। ये काफ़ी आसान था, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर दे सकते थे 99 वाला, क्योंकि शाहजहां, ताजमहल, संगमरमर, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है कि जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? तो एक मिनट, 100 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि विशन दास को। प्रश्न नंबर 101 है, यहाँ पर दो सूची दिया गया। एक सूची में कुछ व्यक्ति के नाम है और दूसरी सूची में उन व्यक्तियों की उपाधि के नाम है। तो बताना है कौन सी व्यक्ति को इस उपाधि से सम्मानित था। 101 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब आइए ए का 1 यानी कि अब्दुल हसन को जो उपाधि थी वो थी नादिर उज जमा। इसी तरह बी का होगा 2, सी का होगा 3 और डी का होगा 4। ठीक है, प्रश्न नंबर आ जाइए 102 पे। इसमें कहा जा रहा है कि एक मिनट, औरंगजेब कालीन इतिहास ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? ध्यान देना, एक मिनट, नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? ये औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये भी ध्यान देना। अब इसमें दो सवाल आपका हो चुका है। प्रश्न नंबर 102 में आपका दो सवाल बन सकता है कि नुस्खा ए दिलकुशा ये किसके काल का ऐतिहासिक ग्रंथ है? तो ये उत्तर होगा औरंगजेब। और इसके रचनाकार कौन थे? तो उसके बारे में तो हम लोग जानने वाले हैं। उत्तर ए होगा भीमसेन सक्सेना कायस्थ। 103 है प्रश्न नंबर, अकबरनामा किसने लिखा? 103 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि अबुल फजल। आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 104 में। एक मिनट, 104 में बात करते हैं। 104 है कि एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? 104 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि नूरजहां। प्रश्न नंबर 105 पे आ जाइए। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी?
105 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मेवाड़ नहीं। काफ़ी आसान सवाल है, सब लोग मेवाड़ के बारे में तो पूरी देश दुनिया जानती है। 106 है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? 106 का सही उत्तर होगा सी यानी कि शेरशाह। प्रश्न नंबर 107 है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? 107 का सही उत्तर होगा सी यानी कि वीणा। ध्यान देना। प्रश्न नंबर 108 पे आ जाइए, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? 108 का सही उत्तर होगा सी यानी कि लाहौर में। प्रश्न नंबर 109, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? 109 का सही उत्तर होगा बी यानी कि हरविजय सूरी जी। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? 4 नाम है, 1 2 3 4 बताना है कौन जहांगीर के चित्रकार थे जो चित्रकारी का काम करते थे। 110 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 2 यानी अबुल हसन और 3 यानी कि अगा रिजा। ठीक है, 2 और 3 ही सही है, बाकी 2 1 और 4 गलत है। प्रश्न नंबर 111 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत को निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में उस वक्त कौन बादशाह था? अच्छा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कभी भी किसी भी बड़े एग्जाम के लिए भी। 111 का सही उत्तर होगा यानी कि अकबर। प्रश्न नंबर 112 है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 112 का सही उत्तर होगा डी यानी कि पीटर मुंडी। प्रश्न नंबर 113 है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया या आरंभ किया? 113 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 1582। प्रश्न नंबर 114 है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? यहाँ नहीं पूछा गया, ध्यान देना। 114 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कल्याण दास। इसका मतलब ये दोनों नाम ए बी और डी, ये तीनों लोग वहाँ पर चित्रकार थे, लेकिन क्या पूछा गया चित्रकार नहीं, जो कौन नहीं था, तो नहीं में नाम आता है कल्याण दास जी का। प्रश्न नंबर 115 में आ जाइए, इसमें है कि बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो 115 का सही उत्तर होगा बी यानी कि काबुल में। ध्यान देना। 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? यहाँ नहीं पूछा गया है। 116 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जहांगीर। प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? 117 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कलीम। अब बात करें प्रश्न नंबर 118 के बारे में। शाहजहां ने किस शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? 118 का सही उत्तर होगा ए यानी कि दारा शिकोह। बात करें प्रश्न नंबर 119 के बारे में। एक मिनट, प्रश्न नंबर 119 कहाँ गया ये? प्रश्न नंबर 119 है, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? शायद इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं क्या 119 के बारे में? शायद ये क्वेश्चन दोहराया गया है, 19 शायद क्वेश्चन दोहराया गया है, फिर कोई बात नहीं। 119 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बहादुरपुर, धर्मक, सामूगढ़, खजुआव, देवरई। प्रश्न नंबर 120 है, मानी कि वीडियो का अंतिम सवाल भी होगा। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो 120 का सही उत्तर होगा बी यानी कि सामूगढ़ का युद्ध। ये ध्यान देना, अंतिम सवाल इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल में ना समझ में आना, कुछ भी देखिए, हो सकता है कि मैंने कुछ भी बोला हो, कोई शब्द ऊपर नीचे हो गया होगा, क्योंकि एज अ ह्यूमन बींग क्या होता है, आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं। कई सारे मैं वीडियो में बनाता हूँ एक दिन में, तो सवालों को पढ़ते पढ़ते या फिर सवाल अचानक सामने आता है तो कोई भी शब्द ऊपर नीचे हो जाता है कहीं कहीं, तो नॉर्मल चीज़ें हैं। और कोई भी अगर चीज़ आपको डाउट लगता है, गलत लगा, जैसे मान लीजिए कोई सवाल मैंने बताया और आपको ऐसा लगा कि ये आपके तरफ से ऐसा लगा कि मुझे लगता है ये नहीं सही है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा वहाँ कमेंट बॉक्स में कि ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।